हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 12th क्लास के 100 नंबर वाले हिंदी का जो आपका रोज़ चैप्टर है। तो रोज़ चैप्टर से टॉप 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में डाला जो इस बार के बिहार बोर्ड के फाइनल एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी तो महत्वपूर्ण चलिए है। बिना समय गवाए सबसे पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है टॉप 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से कि कौन सी पुस्तक आयक की है। ठीक है, कौन सी पुस्तक आयक की है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में मिट्टी की ओर, और ऑप्शन नंबर बी मौत मुस्कुराई, और ऑप्शन नंबर सी हरी घास पर क्षण भर, और ऑप्शन नंबर डी ओ सदा नीरा। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन जो है कि कौन सी पुस्तक आयक की है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हरी घास पर क्षण भर। ठीक है, हरी घास पर क्षण भर पुस्तक जो है आयक जी की है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार हैं। उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में जगदीश चंद्र माथुर, ऑप्शन नंबर बी में आयक, ऑप्शन नंबर सी में जयशंकर प्रसाद, और ऑप्शन नंबर डी में हरे कृष्ण प्रेमी। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन जो है कि उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी आयग। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आयग इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे के सारे टॉप 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने काफ़ी ऑब्जर्वेशन करने के बाद यूट्यूब्स के बड़े यूट्यूबर्स के जो होता है ना वीडियोस गाइड्स कितना बार पूछा जा चुका है, मतलब पूरा ऑब्जर्वेशन करने के बाद हमने टॉप 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में डाला है। ठीक है, तो जाने से पहले भी एक बार इस वीडियो को देख लेना, बहुत ही फायदेमंद होगा। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों, शेखर एक जीवनी किस विधा की कृति है। शेखर एक जीवनी किस विधा की कृति है। ऑप्शन नंबर ए निबंध, ऑप्शन नंबर बी आलोचना, ऑप्शन नंबर सी उपन्यास, और ऑप्शन नंबर डी जीवनी। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन जो है कि शेखर एक जीवनी किस विधा की कृति है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी उपन्यास। ठीक है, शेखर एक जीवनी किस विधा की कृति है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी उपन्यास हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो कहता है रोज़ इनमें से क्या है। रोज़ इनमें से क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए निबंध, ऑप्शन नंबर बी कहानी, ऑप्शन नंबर सी उपन्यास का अंश, और ऑप्शन नंबर डी आलोचना का अंश। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन जो है कि रोज़ इनमें से क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी कहानी। ठीक है, रोज़ इनमें से क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कहानी। ठीक है, याद रखिएगा रोज़ जो है एक कहानी है, तो वहाँ आएगा आपको तो कहानी मार दीजिएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है रोज़ कहानी में अतिथि बनकर कौन आता है। रोज़ कहानी में अतिथि बनकर कौन आता है। इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में मालती का चाचा, ऑप्शन नंबर बी में मालती का मामा, और ऑप्शन नंबर सी में मालती के दूर के रिश्ते का भाई, और ऑप्शन नंबर डी में मालती का पिता। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन जो है रोज़ कहानी में अतिथि बनकर कौन आता है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी मालती के दूर के रिश्ते का भाई। ठीक है, मालती के दूर के रिश्ते का भाई रोज़ कहानी में अतिथि बनकर आता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। सब एकदम टॉप वीबीआई और इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है आयक की माँ का नाम था। आयक के माँ का नाम था। ऑप्शन नंबर ए शीला देवी, ऑप्शन नंबर बी वयंती देवी, ऑप्शन नंबर सी राधा देवी, और ऑप्शन नंबर डी में शकुंतला देवी। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन जो है कि आयक की माँ का नाम था, रोज़ कहानी के लेखक हैं आयक जी और उनके माँ का नाम पूछा जा रहा है। तो आयक के माँ का नाम था। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी वयंती देवी। ठीक है, आयक की माँ का वयंती देवी नाम था। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है और यह क्वेश्चन कितना बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो एकदम ध्यान से चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन कहता है रोज़ कहानी की नायिका है। रोज़ कहानी की नायिका है। ऑप्शन नंबर ए सलामती, ऑप्शन नंबर बी लीलावती, ऑप्शन नंबर सी चंपा, और ऑप्शन नंबर डी मालती।
ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन जो है कि रोज़ कहानी की नायिका है, यानी रोज़ कहानी में सबसे ज़्यादा चर्चा किसका है और सबसे अहम भूमिका किसका है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा कि रोज़ कहानी की नायिका है, तो वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मालती। ठीक है, मालती रोज़ कहानी की नायिका है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कौन सी कृति आयक की है, कौन सी कृति आयक की है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में रसवती, ऑप्शन नंबर बी में नदी के द्वीप और ऑप्शन नंबर सी मंगलसूत्र और ऑप्शन नंबर डी कंकाल। तो हमारा क्वेश्चन जो है कि कौन सी कृति आयक की है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नदी के द्वीप। ठीक है, नदी के द्वीप जो है कृति आयक जी की है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही फ़ायदे की बात है। और आप लोगों को जैसा ही एग्ज़ाम करीब आएगा तो टॉप गैसिंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और पीडीएफ जल्दी आप लोगों को मिलने वाला है, तो जल्दी से हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है रोज़ कहानी घंटे की किस खड़कन के साथ समाप्त होती है। रोज़ कहानी घंटे की किस खड़कन के साथ समाप्त होती है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में 4, ऑप्शन नंबर बी में 3 और ऑप्शन नंबर सी में 2 और ऑप्शन नंबर डी में 11। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन जो है कि रोज़ कहानी घंटे की किस खड़कन के साथ समाप्त होती है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 11। ठीक है, 11 घंटे की खड़कन के साथ समाप्त होती है। तो हमारा इसी के साथ लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इस वीडियो का, वो है रोज़ शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। आप लोगों को मालूम ही होगा रोज़ शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन नंबर ए में नामवर सिंह, ऑप्शन नंबर बी में आयग और ऑप्शन नंबर सी मोहन राकेश और ऑप्शन नंबर डी उदय प्रकाश। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन जो है कि इस रोज़ शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आयग। ठीक है।